next topic, that is your laws of refraction. Students, as you know, there are the two laws we have already studied about the reflection. Now this is the concept of refraction. In this case also we are going to study about the two laws of refraction. So let's have a look on the first law. So first law of refraction is, say, the incident rays, refractive rays and the normal to the interface of two transparent media at the point of incidence all lie in the same planes. It means ये in refraction और reflection के केस में जो one law है ये लगभग सेम है. इट मीन्स आपकी जो इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टिव रे है, एज वेल जो नॉर्मल है, वो तीनों की तीनों सिंगल प्लेन के अंदर लाई करती है. सेकेंड पॉइंट, दैट इज द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट to the sine of angle of refraction is constant. So let's see this law, how do you define. आपके पास जो भी सरफेस है, इस सरफेस पे जब भी इंसिडेंट रेज आएंगी वो ट्रांसपेरेंट मीडियम होने की वजह से जैसे ही मीडियम चेंज होगा लाइट की स्पीड में चेंज होगा और लाइट जो है वो नॉर्मल की तरफ मूव करेगी या नॉर्मल से दूर जाएगी. इट मीन्स अवे फ्रॉम बैंड, अवे फ्रॉम द नॉर्मल और बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल इज डिपेंड ऑन द मीडियम. सो एट द पॉइंट, जिस पॉइंट पे जो लाइट रेज है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर एंटर करती है, उस पॉइंट पे हम एक 90 का एंगल ड्रॉ करते हैं जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल. दिस इज द 90 एंगल. सो जैसे ही लाइट आपकी, सपोज फर्स्ट मीडियम आपका रेयर था, सेकंड मीडियम डेंसर, रेयर टू डेंसर जब भी लाइट जाएगी ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी. इट मीन्स आपकी जो लाइट रेज है वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी. एक्चुअली में इसे मूव कुछ इस तरीके से करना चाहिए था बट ये बेंड हो जाती है. हम यह बात करें एंगल ऑफ साइन आई एंड साइन आर, तो यहाँ हम एंगल, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है उसे हम साइन की फॉर्म में लेते हैं और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है उसे हम साइन आर की फॉर्म में लेते हैं. सो जब भी साइन आई और साइन आर को हम कैलकुलेट करेंगे इनकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट आएगी. कांस्टेंट का मीनिंग क्या है यहाँ कि यानी कि जब भी आप सपोज करो कि अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ होने के बाद भी जो इनका रेशो होगा वो सेम होगा. फॉर एग्जांपल आपके पास ये कोई सरफेस है, फर्स्ट रे हमने ली कुछ इस तरीके से, यहाँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के लिए हमने आई एन आर ड्रॉ किया. सेकंड केस के अंदर हमने क्या किया, एंगल ऑफ इंसिडेंट का एरिया थोड़ा सा, एंगल ऑफ इंसिडेंट को थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर दिया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ जाएगा, यानी कि आर की वैल्यू भी बढ़ जाएगी. थर्ड केस के अंदर हमने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और नॉर्मल के बीच का, इनके एंगल ऑफ आई हमने और इंक्रीज़ कर दिया. इट मीन जो आपके पास एंगल ऑफ आर है वो भी बढ़ जाएगा. सो इनका जो रेशो आएगा जब भी आप साइन आई और साइन आर निकालोगे, इन तीनों के केस में इनकी जो वैल्यू होगी साइन आई बाय साइन आर इज़ ऑलवेज कांस्टेंट. इनकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी और ये जो रेशो है उसे हम स्टडी करते हैं एज अ स्नेल्स लॉ. सो स्नेल्स लॉ क्या कहता है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट, द साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is always constant. So this one is the second law of refraction, as well as you can say this is the Snell's law. कांस्टेंट n, जो आपके पास कांस्टेंट वैल्यू आई है, कांस्टेंट n इज़ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. जितना भी ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगी आपकी उसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के तौर पे कंसीडर करते हैं या फिर उसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मानते हैं. सो फर्स्ट thing that we have to learn what is the refractive index. So refractive index को हम साइन आई बाय साइन आर की फॉर्म में भी कंसीडर करते हैं, यानी कि जो आपकी कांस्टेंट वैल्यू आई है जिसे हमने कांस्टेंट कहा है ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा लाइट का, या जो भी आपका मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा. सो बिफोर स्टार्टिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
a few points that I have to discuss with you. First, that is the speed of light in the vacuum. हमें पता है जो लाइट की स्पीड है वो वैक्यूम के अंदर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। नेक्स्ट, जब भी लाइट अपना मीडियम चेंज करती है लाइट की स्पीड में चेंज आता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ द, अगर लाइट की स्पीड में चेंज आएगा और वो उस चेंज की वजह से जो लाइट है वो डेफिनेटली बेंड होगी। सो जब भी लाइट अपना मीडियम चेंज करेगी उसमें थोड़ी बहुत बेंडिंग 101% होगी ही होगी। सो नाउ यहाँ आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पहले एक टर्म आती है दैट इज़ द ऑप्टिक डेंसिटी। ऑप्टिक डेंसिटी और जो नॉर्मल डेंसिटी होती है इनमें फ़र्क होता है। नॉर्मल डेंसिटी हमारी मास से रिलेटेड होती है, यानी कि जो नॉर्मल डेंसिटी होती है उसे आप लिखते हो मास बाय वॉल्यूम। बट यहाँ हम रिफ्रैक्टिव डेंसिटी के बारे में या फिर ऑप्टिक डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे। जो आपकी ऑप्टिक डेंसिटी होती है वही आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा। ऑप्टिक डेंसिटी का मीनिंग क्या हुआ? ऑप्टिक डेंसिटी का मीनिंग है लाइट की डेंसिटी, यानी कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में मूव करती है, ट्रैवल करती है, उस टाइम जो लाइट की डेंसिटी है, यानी कि जो लाइट की अमाउंट है, लाइट की जो स्पीड है या लाइट की डायरेक्शन है, उसमें किस तरह का चेंजेस आता है, कितना चेंजेस आता है, ये जो लाइट की स्पीड है वो कितनी रिड्यूस होती है, ये कितनी फास्ट होती है, वही आपकी ऑप्टिक डेंसिटी कहलाती है। ऑप्टिक डेंसिटी को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कह सकते हैं, यानी कि ऑप्टिक डेंसिटी कहीं ना कहीं आपकी लाइट की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को या जो मीडियम है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है। सो लेट्स सी व्हाट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो the refractive index for an given pair of medium, it is the refractive index of the second medium with respect to the first medium। ये कंसेप्ट आपको थोड़ा आगे समझ आएगा, पहले हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और टू द मीडियम, यानी कि जो लाइट है उसकी स्पीड वैक्यूम में या एयर में कितनी है उसका कंपैरिजन जब आप मीडियम के साथ करते हो, उनका जो रेशो आता है वही रेशो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। सो इट इज़ द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडियम्स, यानी कि दोनों मीडियम के अंदर जो लाइट की स्पीड है उनका रेशो ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। किसी भी मीडियम के अंदर जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा लाइट की स्पीड उस मीडियम में उतनी ही स्लो हो जाएगी। यानी कि सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर हम डायग्रामेटिकली समझें तो आपके पास ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकंड मीडियम है। सपोज करो जो फर्स्ट मीडियम है आपके पास एयर या फिर वैक्यूम है, तो जैसे ही लाइट एयर या फिर वैक्यूम से किसी मीडियम के अंदर एंटर करेगी, इसकी स्पीड में डेफिनेटली चेंज आएगा। इसकी स्पीड में कितना चेंज आया उसी के रेशो को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। इट मीन्स सपोज करो यहाँ पर लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड थी। जैसे ही लाइट किसी मीडियम के अंदर एंटर करती है, अगर यहाँ पर इसकी स्पीड 2 × 10⁸ हो जाती है, तो इन दोनों वैल्यूज़ का जो रेशो आएगा वो आपका इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा। सो जितनी ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आएगी आपकी लाइट उस मीडियम में उतनी ही स्लो मूव करेगी, यानी कि आपका जो मीडियम है उतना ही ज़्यादा ऑप्टिकली डेंस हो जाएगा। So this is the concept of optical density as well as refractive index.